ऑलराइट। तो वेब डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट में हमारे पास जो है एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो कि एक यूज़र को, कस्टमर को, जब भी कोई बंदा वेबसाइट टाइप करता है तो फ्रंट एंड जो उसको नज़र आता है वो होता है वेब डिज़ाइन का फ्रंट एंड पार्ट। और इसी तरह जो है एक बैक एंड पार्ट होता है जो कि नॉर्मल यूज़र को जो है, कस्टमर को जो वेबसाइट विजिट करता है उसको नज़र नहीं आता है। बैक एंड पार्ट जो है वो कंप्लीट फंक्शनैलिटी होती है उसकी, कि उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो फ्रंट एंड के पार्ट को हम डिस्कस करते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड में बेसिकली हमारे पास होता है एक HTML, एक होता है CSS और तीसरा पार्ट होता है जावास्क्रिप्ट, जो कि मेन किरदार अदा करते हैं। तो हम वन बाय वन HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को देखेंगे कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम जो है वो लैपटॉप पे मूव ऑन होते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट रियल लाइफ में वर्क करते हैं। तो मेरी स्क्रीन जो है आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये है w3schools.com। w3schools.com बेसिकली एक स्टार्टर के लिए और एक प्रोजेक्ट HTML CSS स्टार्ट करने के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट है कि आप इसमें schools.com पे आएंगे, उसके बाद आपको HTML के हेडिंग वाइज जो है ये सारी चीज़ें बता देगा कि किस तरीके से आपने इसके अंदर होम पेज बनाना है, किस तरीके से बेसिक एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और हेडिंग वगैरह इसमें से यूज़ करनी है आपने कि। और सेकंड पार्ट जो है इसमें है बेसिकली CSS। आपने CSS किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, CSS क्या होती है। CSS बेसिकली जो एक HTML पेज होता है, जो हमारा मार्कअप होता है, उसको एक डिज़ाइन, एक खूबसूरती लाने के लिए उसमें CSS का एलिमेंट डाला जाता है। और थर्ड पार्ट इसके अंदर था जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली ये होती है कि हमने अगर अपने किसी एक HTML पेज को डायनेमिक हैंडल करना है या डायनेमिक कोई फंक्शन करना है या कोई कलर एलिमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने रन टाइम के ऊपर जो है वो उसके अंदर चेंज करनी है, तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए डायनेमिक कंटेंट चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा। ओके, तो हम अभी यूज़ कर रहे हैं play.tailorwind.com। ये बेसिकली एक ऑनलाइन एडिटर है जिसमें हम HTML एंड CSS अपनी जो है वो एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह इसके अंदर पुट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है वो HTML CSS वर्क कर रहा है। जितनी भी वेबसाइट मैं यूज़ करूँगा इसको आपको डेमो दिखाने के लिए, वो सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो यू गाइस कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, तो ये मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। w3schools.com पे मैं गया हूँ और मैं अपने बेसिक जो है वो HTML बेसिकली बेसिक पेज के ऊपर हूँ। ये HTML का बेसिक मार्कअप होता है जो कि हमने यूज़ करना होता है। अगर मैं इसको ट्राई इट योरसेल्फ करूँगा तो मुझे ये HTML का एक पेज देगा और मैं इसको टेलरविंड के ऊपर फ़ौरन रन करके देख सकता हूँ कि किस तरीके से नज़र आएगा। तो ये देख रहे हैं आप जिस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ दिस इज़ माय टेस्ट हेडिंग, तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक H1 टैग और एक पैराग्राफ टैग किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे इसको डिज़ाइन करना है और कोई इसके ऊपर CSS वगैरह देनी है तो मैं इसमें बेसिकली H1 को आप कोई भी देख सकते हैं। फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स। तो बेसिकली ये H1 साइज़ इसी तरीके से मैनेज होगा। लेट्स सपोज इट विल बी द 100%, तो ये इस तरीके से पार्ट होगा। दिस पार्ट इज़ द CSS। ये हमारा CSS का पार्ट है जो कि डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होगा और ये हमारा HTML पार्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ChatGPT जो है वो एक AI मॉडल है और वो बेसिकली किस तरीके से हमें इस चीज़ में आपको हेल्प आउट कर सकता है। हम के ऊपर जाएंगे जिसमें हम अपना ChatGPT इस मॉडल से बात करेंगे और उसको बताएंगे कि हमारे लिए एक वेबसाइट का होम पेज रेडी करें और उसमें HTML इस तरीके की हो, CSS इस तरीके की हो, जावास्क्रिप्ट इस तरीके की हो, तो वो अल्टीमेटली हमें रिस्पॉन्ड करेगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ जो है हमें जो है फ्रंट एंड के ऊपर विजिबल होती है। तो आ जाएं लैपटॉप की तरफ। ओके, मैं अभी ये लिख रहा हूँ अपने चैट में कि आई नीड अ making website for my portfolio. I need its HTML and CSS just
सिंपल ये लिख दें। तो चैट जीपीटी आपको जो है वो एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट का टेम्पलेट रेडी करके दे रहा है, जिसमें तमाम जो हैं एट्रीब्यूट्स उसने ऑलरेडी बिल्ड कर दिए हैं, और हम इसमें आके टेलरमेंट के ऊपर आके हम अपना जो एचटीएमएल का कोड है वो यहाँ पुट करते हैं। तो ये देखें, इसने मेरे लिए एक बेहतरीन जो है वो टेम्पलेट बना दिया है, और इसकी सीएसएस पार्ट भी इसने हमारे पास यहीं लिख दिया है। तो एक बेटर तरीका यही है कि हम सीएसएस की फ़ाइल जो है वो सीएसएस में रखें, जो सीएसएस कोड है वो सीएसएस में रखें, और एचटीएमएल कोड जो है वो सिर्फ हम यहाँ रखें। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट जो है परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अगर मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि आई नीड अ डिफरेंट टेम्पलेट। अच्छा, चैट जीपीटी को ये चीज़ पता है कि आप किस मुतालिक उनसे बात कर रहे हो, तो अब उन्हें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए। अब हमने सिर्फ यही बताना है कि आई नीड डिफरेंट टेम्पलेट। तो अब उसे ये चीज़ पता है कि हम पोर्टफोलियो टेम्पलेट की ही बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो थीम या वेबसाइट की ही बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट टेम्पलेट मतलब ये मुझे एक डिफरेंट टेम्पलेट, एक डिफरेंट डिज़ाइन देगा, जो कि मैं आपको अभी पुट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से नज़र आएगा। ओके, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और हम टेलरमेंट पे आते हैं, यहाँ मैं आके इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, इसकी सीएसएस ये दिया है इसने, और हम यहाँ आके इसकी सीएसएस पुट करते हैं। तो ये देखें, इसने डिज़ाइन कम्प्लीटली मेरे लिए चेंज कर दिया है, मेन्यू स्टाइल चेंज कर दिया है, पोर्टफोलियो सेंटर में आ गए और यहाँ आ गए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कोड बेसिकली कर क्या रहा है। ये हमारा होता है HTML का स्टार्टिंग टैग। इसी तरह कोई भी एक टैग अगर हम लगाते हैं तो उसका एक क्लोजिंग टैग भी मौजूद होगा। तो यहाँ पे आपको उसका क्लोजिंग टैग भी मिलेगा। अच्छा, सबसे नंबर 1 HTML ओपन करने के बाद हमारे पास होता है हेड मॉड्यूल, जिसमें हेड के अंदर बेसिकली हम लोग मेटा डाटा, टाइटल्स और स्टाइल शीट, कोई जावास्क्रिप्ट है वो, या कोई भी ऐसी चीज़, गूगल एनालिटिक्स, कोई भी एनालिटिक का कोड हम यहाँ हेड के अंदर पुट करते हैं, ताकि जो है वो चीज़ें फर्दर हमारी जो बॉडी का एलिमेंट है उसमें वो डिज़ाइन या वो जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं हेड पार्ट में। उसके बाद हम आते हैं अपना बॉडी पार्ट में। बॉडी स्टार्ट होती है और इसी तरह बॉडी एंड भी होती है। बॉडी का जो सेंटर पार्ट होगा, नंबर 1 पार्ट जो है हमारा वेबसाइट के अंदर आप देख रहे होंगे कि नंबर 1 पार्ट जो है हमारा ये हेडर होता है। बेसिकली दिस इज़ द हेडर पार्ट। उसके बाद ये हमारा अबाउट का सेक्शन है, दिस इज़ द अबाउट सेक्शन। दिस इज़ द पोर्टफोलियो सेक्शन, ये हमारे पास पोर्टफोलियो सेक्शन है। तो यहाँ पे इसने, ये आप चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से उसने हेडर को सिंपल हेडर क्लास में रखा है, अबाउट को अबाउट में रखा है, पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो में रखा है। ये होती हैं कुछ नेमिंग कन्वेंशंस के, जो कि आपको एक बेटर डिज़ाइनर या बेटर डेवलपर बनाती हैं। ये चीज़ आप बेस्ट प्रैक्टिसेस डिज़ाइन में भी यूज़ करेंगे और डेवलपमेंट में भी ये यूज़ करेंगे। इससे ये होगा कि आज आप ये काम कर रहे हैं और एक हफ़्ते बाद या 1 महीने बाद दोबारा आप इस वेबसाइट के ऊपर आके इसकी मेंटेनेंस करते हैं या उसको फिक्स करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि पोर्टफोलियो पार्ट क्या कर रहा है, अबाउट सेक्शन पार्ट क्या कर रहा है, हेडर सेक्शन के अंदर ये मॉडिफिकेशन करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई रैंडम क्लास या रैंडम आईडी दे देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपली इसकी जो मेंटेनेंस है, इसमें जब आप कोई चीज़ फिक्स करने आएंगे, कोई चीज़ मॉडिफिकेशन करने आएंगे, तो आपको जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह कॉन्टैक्ट सेक्शन है, बेसिकली कॉन्टैक्ट सेक्शन हमारे पास ये है, और एंड में हमारा फुटर सेक्शन है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, माय कंपनी। तो बेसिकली ये हमारे पास एक पूरा HTML का टैग है। ओके, AI मॉडल है, और इसमें बेसिकली करने का काम ये है कि आपने इस चीज़ को, HTML को, CSS को जाके अच्छे से ट्यूटोरियल से, यूट्यूब से, कहीं से भी आपने जो है इनका मतलब, इनके एट्रीब्यूट्स अच्छे तरीके से समझ लेना है। आप बेसिकली W3 स्कूल्स पे जा सकते हैं और यहाँ जाके आपने ये तमाम
इसके जो कंपोनेंट्स हैं, तमाम लेआउट्स हैं, हेड्स हैं, तमाम इसके फॉर्म्स किस तरीके से लगेंगे, वीडियोस ऑडियोज़ किस तरीके से आप ये एलिमेंट्स अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे। बेटर ये है कि आप यहाँ से आके पहले HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की पूरे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर लें। ट्यूटोरियल फॉलो करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि हाँ, आपको तमाम एट्रीब्यूट्स का, तमाम एलिमेंट्स का, CSS सेलेक्टर्स का, जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर्स का पता चल गया है, अब आप मूव ऑन हो सकते हैं कि आप चैट जीपीटी से क्रॉस क्वेश्चन या चैट जीपीटी से कोड लिखवा सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ने अगर कोई आपको कोड लिख के दिया है तो वो आपको समझ में भी आना चाहिए, और अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप गलत पीस ऑफ कोड एक गलत जगह पे इंजेक्ट कर देंगे, जिसमें जो है आपका काम जो है ना सही से नहीं हो पाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की चीज़ें। बैकएंड के ऊपर हमारे पास PHP, पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट भी हम कोई क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं डिस्कस के। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए थे स्टूडेंट्स की तरफ से, जिसमें ये था कि हम फ्रंट एंड डेवलपर बने या बैक एंड डेवलपर बने। तो अगर तो आपका इंटरेस्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड के एलिमेंट में UX की तरफ इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली जो है वो फ्रंट एंड को ही चूज़ करें। और अगर आपका प्रोग्रामिंग में दिमाग नहीं लगता या उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते या दिल ही नहीं करता प्रोग्रामिंग करने का, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है कि फ़ौरन से आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती सामने, और डिज़ाइनिंग ऐसी चीज़ है कि आप साथ साथ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो नज़र आ रही होती है, तो आपका जो ध्यान है ना वहाँ पे जो है वो बिल्कुल बना रहता है उसमें, और आप इजीली जो है अपने फ्रंट एंड पार्ट्स को कंप्लीट कर रहे होते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके। तो अच्छा, दूसरा पार्ट इसमें ये है कि अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो बैक एंड डेवलपर जो है वो मेन प्रोग्रामिंग पार्ट देख रहा होता है, जो कि अक्सर केसेस में ऐसे होता है कि बैक एंड डेवलपर को फ्रंट एंड का पार्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट दे दिया जाता है, उसी HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए अपने PHP में यूज़ कर ले, या आपने जावा में यूज़ कर ले, या उसमें पाइथन यूज़ कर ले, और उसको जो है पूरी वेबसाइट को डायनामिक बना दे। तीसरी चीज़ इसमें ये होती है बैक एंड और फ्रंट एंड के अलावा, कि अगर कोई डेवलपर या डिज़ाइनर बैक एंड फ्रंट एंड दोनों एक साथ करता है तो वो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं। ऑब्वियसली उनकी पे भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि वो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को देख रहे होते हैं, फुल स्टैक हो रहे होते हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि फ्रंट एंड के ऊपर क्या एट्रीब्यूट्स या किस तरीके से मैंने चीज़ें जो हैं वो रखनी है, तो मुझे बैक एंड के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन मुझे ये रिसीव हुआ है कि एक कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स को कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स इसको बेसिकली कर सकते हैं। कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट बेसिकली इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, मुख्तलिफ जो है वो कोर्सेज़ ले सकते हैं, और आपको हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे कोर्सेज़ मिल जाएंगे। वहाँ से HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप इजीली कर सकते हैं, और इजीली जो है आप बैकएंड के भी कोर्सेज़ कर सकते हैं, PHP के कोर्स, जावा। ओके, तो ये थी हमारी शॉर्ट वीडियो, और मैं इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं फ्रंट एंड के तमाम पार्ट्स जो हैं आपको इन डेप्थ जो है वो डिस्कस करूंगा, और बैक एंड के पार्ट भी इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, और आपको जो है एक कंप्लीट वेबसाइट फ्रंट एंड, बैक एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट किस तरीके से होती है वो सब बनाना सिखाऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।